हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रश मैथमेटिक्स। कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपको हेल्प करेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 1, 3 और 4 करने के लिए। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन में हम ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड कर चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिंक के साथ, और ऊपर आपको आई बटन में भी शो हो जाएंगे। आज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जस्ट इन 2 सिंपल स्टेप्स, हाइड एंड सीक एंड राइट हैंड पंच। कैसे वो मैं बताता हूं अभी। एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमारे पास होता है x, यानी हमारा एक वेरिएबल, हमारा दूसरा वेरिएबल और एक कांस्टेंट जिसको हम लिख रहे हैं 1। ठीक है, तो यहां पर हम बनाएंगे एक रेशियो, एक इक्वल रेशियो। ठीक है, इस मेथड को मतलब सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए। ठीक है भाई, तो x, y और 1। अब पहला स्टेप है आपका हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक कैसे करेंगे? जिस वेरिएबल पे आप हैं, यानी जिस वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, उसको हम कर लेंगे हाइड, और जो हमें दिख रहा है वो हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहां पे दिख रहा है b1 और b2, c1 और c2। समझ में आया हाइड एंड सीक? अब y की बात आ रही है तो y को हाइड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या दिख रहा है? c1 c2 और a1 a2। ठीक है, कांस्टेंट की बात आई तो कांस्टेंट को हाइड कर लेंगे। क्या दिख रहा है? a1 a2 और b1 b2। समझ आया? सिंपल हाइड एंड सीक, यानी जिस वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं उसको हम कर लेंगे सिंपली हाइड, और बाकी के कोएफिशिएंट हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है भाई, पहले तो आपको एक रेशियो बनाना है x, y और 1 के साथ। फिर आप करेंगे हाइड एंड सीक, जिस वेरिएबल की बात हो रही है उसे कर लेंगे हम हाइड। ठीक है, अब दूसरा स्टेप आता है आपका राइट हैंड पंच। तो राइट हैंड पंच का हम यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? राइट हैंड पंच, यानी पहले आप राइट हैंड से पंच करेंगे, फिर आप लेफ्ट हैंड से। नॉर्मली हम कैसे पंच करते हैं? पहले राइट फिर लेफ्ट। तो वही चीज यहाँ पे करनी है, पहले हम राइट हैंड से पंच करेंगे, ये गया भाई राइट हैंड पंच, फिर लेफ्ट हैंड से। ठीक है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे? x अपॉन c2b1 माइनस c1b2 इक्वल्स टू y अपॉन a2c1 माइनस a1c2 इक्वल्स टू 1 अपॉन b2a1 माइनस b1a2। ठीक है, ये मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन अभी इसके बाद करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे? अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इसके इक्वेट कर देंगे। ठीक है, और y की वैल्यू निकालने के लिए इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो ये थी इसकी जनरल फॉर्म, जो मैंने एक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैंने आपको बताई है। हाइड एंड सीक, जिस वेरिएबल की बात हो रही है उसे आप हाइड करेंगे और बाकी के कोएफिशिएंट्स को लिख देंगे, और राइट हैंड पंच को यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसको नोट कीजिए और अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का क्वेश्चन मोस्टली सेपरेटली आता है, यानी वर्ड प्रॉब्लम के साथ नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर आपको एक लिंक शो रहा होगा, उसे देख लीजिए। ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। ठीक है, तो भाई जैसे हमने सीखा, अच्छा उससे पहले जो हमारी इक्वेशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए, जो हमारी जो इक्वेशंस है वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी RHS में होगा केवल हमारा 0, बाकी सब LHS में। उसी तरह दूसरी वाली को लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दी। अब फिर क्या करते हैं? हम बनाते हैं रेशियो x, y और 1 के साथ। ठीक है, x, y और 1 के साथ। अब क्या करेंगे? पहले हाइड एंड सीक,
तो हाइड एंड सीक के लिए पहले हम x की बात करें तो x को हाइड कर लेते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पे -5 और यहाँ पे -8, ठीक है, इक्वल्स टू, अब y की बात कर रहे हैं तो y को हाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे होगा आपका -5 -8 और यहाँ पे होगा आपका 2 और 3। अब कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट को ऐड कर लेते हैं। तो 2 3 1 और 2। अब राइट हैंड पंच, ठीक है, हाइड एंड सीक हो गया। अब राइट हैंड पंच, तो राइट हैंड पंच इसलिए क्योंकि पंच तो आप कैसे भी कर सकते हैं, राइट ऐसे कि पहले हम इसको लिखेंगे फिर इसको, यानी पहले हम राइट हैंड को पंच करके मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जैसे x अपॉन -8 इंटू 1, ठीक है। तो पहले राइट हैंड पंच, ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड -2 इंटू -5 इज इक्वल्स टू y अपॉन -5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू -8, ठीक है। उसी तरह कांस्टेंट वाला 1 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन -8 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है, 5 2 10 इज इक्वल्स टू y अपॉन, यहाँ पर -5 इंटू 3 -15 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 8 2 16, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 2 4 -3, ठीक है, लिख दिया। तो पहले हमने हाइड एंड सीक की हेल्प से रेशियो बनाया, पंच की हेल्प से क्रॉस मल्टीप्लाई किया और अब इसको बस सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो सॉल्व करते जाएंगे, ये हो जाएगा आपका x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। तो जैसे मैंने बताया x की वैल्यू के लिए इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे और y की वैल्यू के साथ, y की वैल्यू के लिए इसको इसके साथ। तो मैं लिख रहा हूँ x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 और y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, ठीक है। हमेशा 1 नहीं रहेगा, और भी कुछ हो सकता है, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ से करते हैं, नीचे 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है तो मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसे उधर भेज देंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। तो 2 इंटू 1 2 और इसको उधर भेजेंगे तो y की वैल्यू आएगी आपकी 1, ठीक है। आ गई वैल्यू x और y की। चेक करने के लिए आप इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे पुट करते हैं। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना होगा, 2 इंटू 2 प्लस 1, इधर 5 है और यहाँ पे भी क्या आएगा 4 प्लस 1 5 इक्वल्स टू 5। तो 5 आ रही है वैल्यू दोनों साइड, ठीक है, 5 आ रही है ना दोनों साइड। तो हमारे चेक हो गए कि हाँ भाई हमारा सॉल्यूशन सही है, ठीक है। 2 सिंपल स्टेप, हाइड एंड सीक करके रेशियो बना दीजिए, राइट हैंड पंच से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर इसे सॉल्व करते जाइए और x की वैल्यू निकालने के लिए इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए और y के लिए इसको इसके साथ। x और y की वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा मेथड, बस इसका नाम बड़ा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए टू टेस्ट योरसेल्फ। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस जो आपको करने हैं टू मेक योरसेल्फ मोर क्लियर इन दिस कॉन्सेप्ट। 2 पेयर है आपके सामने, इनका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके। तो इन क्वेश्चंस को कीजिए और अगर आपके पास कोई डाउट आता है इन क्वेश्चन से, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन से या फिर पूरे चैप्टर से या फिर किसी और चैप्टर से, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर इनकी पिक मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है।